जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और ऐसी कामना करता हूं जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें आप झंडे गाड़ दो और जो भी आपका सपना है 2024 से लेकर 25 तक सरकारी नौकरी लेने का वो आप जल्दी से जल्दी साकार कर दो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी नई वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी हाल ही 27 नवंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होने चालू हो गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म की अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे साथियों का ये होता है कि सर अभी हमारी 18 भी नहीं हो पाई है, क्या हम इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हाँ साथियों, यदि आप 15 साल आपकी एज हो चुकी है फिर भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी मैक्सिमम एज है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए वो 15 से लेकर के 24 साल है, वो हम आगे बात करेंगे। रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन की, सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करेंगे। साथ में आपकी इसमें जो होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, वो प्लीज आप हमें बता दीजिए। और साथ में हम बात करेंगे टोटल पोस्ट जो है इसमें आपकी 1785 पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 29 साल है, इंक्लूड आपका जब हम रिजर्वेशन कर लेंगे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। साथ में आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पर 10th पास रहने वाली है। मैं स्लाइड को इधर लेकर के आ जा रहा हूँ, आगे बात करते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपका 27 तारीख को ही आ गया था। अब यहाँ पर क्या है, आपकी अप्लाई डेट जो है ये है आपकी 28/11 यानी जो कल गई है, कल से आप फॉर्म चालू कर सकते थे। लास्ट डेट साथियों यहाँ पर आपकी पूरा आपको एक महीना मिला है 27 दिसंबर 2024 और साथ में ही शाम को आपको 5 बजे तक फॉर्म भर देना है। आगे बात करेंगे हम इसमें एज की। यदि आपकी एज 1 जनवरी 2025 तक 15 हो चुकी है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहां तक आप 24 साल के, मतलब यदि आप इस दिन के बाद 24 साल के एक दिन भी बढ़ गए हो तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है वो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। लेकिन जो भी हमारे साथी पीडब्ल्यूडी हैं यानी फिजिकल विद हैंडीकैप जो है उनके लिए अलग से यहाँ पर 10 साल का क्या है, एज रिलैक्सेशन है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप क्या है, दिव्यांग हैं, तो आपकी एज लिमिट क्या होगी, 15 से लेकर के 34 साल। बात समझ में आई। और फिर एससी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए होगी 34 साल में 5+ साल और आप लगा लो यानी 39 साल, और 34 साल में आप +3 कर लोगे तो ओबीसी के लिए 15 से लेके 37 साल। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको बताया है एज लिमिट के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो साथियों इसमें चाहिए वो चाहिए आपकी 10th पास या फिर 12th पास। यदि आपने 10th पास कर रखी है और आपकी किसी भी रिलेटेड ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है, किससे, यहां पे क्या लिखा, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी आपके 10th में 50% मार्क्स कम से कम यहां पर होने चाहिए। एंड आईटीआई पास सर्टिफिकेट इन ट्रेड इन विच अप्रेंटिसशिप टू बी डन ग्रांटेड बाय NCVT/SCVT, यानी जो आपका NCVT और SCVT है इसी से आपकी क्या होनी चाहिए, आईटीआई एफिलेटेड होनी चाहिए यानी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे इसमें साथियों आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस किस किस को देनी है। यहाँ पर देनी है आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, साथ में ही आपके ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और वो भी देंगे कौन, सिर्फ आपके मेल देंगे। कौन देंगे साथियों, यहाँ पर आपके जो फीस देंगे 100 रुपए, वो आपके कौन देंगे, वो देंगे सिर्फ आपके मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एससी, चाहे वो लड़का लड़की हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, उनकी एक भी फीस यहाँ पर नहीं जाने वाली है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज। जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा कि इसमें ना तो आपका कोई एग्जाम है ना ही कोई फिजिकल है। एग्जाम नहीं है तो कोई ना कोई आपका तरीका तो होगा आपका सिलेक्शन लेने के लिए। तो साथ में साथियों आपकी क्या होगी,
10th क्लास जो है उसके आपके मेरिट पे जाएगी, ठीक है, यानी उसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसी पे लगेगी। साथ में आपकी जो ITI रहेगी उस पे आपकी क्या लगेगी, यहाँ पर मेरिट लगेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों को मिलाकर के आपकी मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आगे हम सैलरी वगैरह की भी बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे यदि आप इसके लिए फॉर्म भरते हो तो आपका क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स, यानी कुछ ऐसा होता है कि दो बच्चों के एक ही कैटेगरी से सेम मार्क्स हो जाते हैं, उसमें किसका सिलेक्शन होगा, उसमें होगा आपके जिसकी एज ज्यादा होगी, यहां पर उसी का सिलेक्शन होगा। इन केस डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो बी सेम देन द कैंडिडेट हु पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर, यानी जिसने 10th क्लास पास पहले कर ली होगी, जिसकी ज्यादा एज होगी, उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बुलाए जाएंगे, यहाँ पर 1.5 टाइम्स, यानी आपकी 1700 प्लस कुछ वैकेंसी है तो इसका आधा आप कर दीजिए, यानी 2400 लेके आपके 2500-2600 यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं जो इस क्लास की ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ इसकी PDF मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, साथ में ही व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर जो है आपकी खड़गपुर वर्कशॉप, अब यहाँ बात कर लेते हैं वैकेंसी। इसकी लिस्ट साथियों बहुत ही ज्यादा लंबी है, आप इसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखें कि आपकी इसमें ट्रेड है या नहीं है। तो इसमें आपकी क्या है, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक। टोटल जो है पोस्ट है जनरल के लिए 182, OBC के लिए 98, SC के लिए 53, ST के लिए 27, और जो टोटल वैकेंसी है वो है साथियों यहाँ पर 360। PWD के लिए कितनी है, 11, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर साथियों कितनी वैकेंसी है, 11 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप खड़गपुर में ही आपकी क्या है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, केबल जॉइंटर, और जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 44, OBC के लिए 25, SC के लिए 12, ST के लिए 6, टोटल आपकी 87 वैकेंसी यहाँ रहने वाली है। PWD के लिए 3 और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली हैं। ऐसे ही साथियों जितनी भी लिस्ट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिटर के लिए ये जो आपकी वैकेंसी दे रखी है 59 जनरल के लिए है टोटल, लेकिन फिटर में जो है 27 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक में आपकी 15 वैकेंसी है, किसमें, ट्रैक मशीन वर्कशॉप में खड़गपुर में ही, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर साथियों कितनी आपकी 120 वैकेंसी रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे SSE वर्कशॉप, तो यानी यहाँ पर आपका क्या है, खड़गपुर से ये इंजीनियरिंग से, तो ये आपकी कारपेंटर और पेंटर के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 14 है जनरल कैटेगरी के लिए। साथ में ही जो आपकी OBC के लिए 8, SC के लिए 4 और ST के लिए 2, टोटल वैकेंसी आपकी 8 है। और जितना भी यहाँ पे टोटल के बाद कॉलम दे रखा है वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए दे रखा है, यहाँ पर आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। आगे ये आपका कैरेज एंड वैगन डिपोट खड़गपुर, ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हैं अपनी अपनी यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 121 है। PWD के लिए 4, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। आगे बात कर लेते हैं डीजल लोको शेड खड़गपुर, ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, 50 है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और ये आपकी अपने आप यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। PWD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर साथियों एक एक वैकेंसी रहने वाली है। ये आपकी ट्रेड है, आप पढ़ लेना, ठीक है, सभी के लिए है, सभी इन्होंने ट्रेड ऑलमोस्ट कवर की हुई है, ठीक है। जनरल के लिए 46, OBC के लिए 24, SC के लिए 14, ST के लिए 6, और टोटल जो आपकी 90 है। दिव्यांग के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए 3। आप, मैं साइड में हट जा रहा हूं, आप यहां पर अपनी ट्रेड देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये आपकी ट्रेड है, टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 40 है। ये भी आपकी ट्रेड है, टोटल वैकेंसी इसमें भी साथियों 40 है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो साथियों आपकी 1785 है, तो टुकड़ों में बटी हुई हैं अलग अलग आपकी वर्कशॉप में, और साथ में अपनी फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांट दी गई हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल कितनी है, 36 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक लोको शेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, सीनियर DEE, यहाँ पर आपकी ये दे रखी है जहाँ पे आपका जोन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये ट्रेड है। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर है 93। जिस भी आप जोन से भरना चाहते हैं, यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया भी था पहले वाले पे ही,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, साउथ ईस्टर्न रेलवे, यानी जितने भी आपके रेलवे के जोन हैं इंडिया में, आपके टोटल जोन कितने हैं, वो हैं साथियों 18। इन जोन में भी आपकी क्या बटे हुए हैं, सब जोन बटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, इनमें भी आपका क्या, खड़गपुर ये क्या है आपका साथियों, यहाँ पर सब जोन है। और कभी कभी ग्रुप डी के या फिर एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है कि इंडियन रेलवे कितने भागों में विभाजित है, या फिर इंडियन रेलवे के कितने टोटल जोन है, तो वो साथियों 18 हैं। पहले आपके कितने थे, वो थे आपके 17, लेकिन अभी हालिया में एक आपका जोन जुड़ा है, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन डिपोट चक्रादपुर, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी ट्रेड हो गई, टोटल वैकेंसी 30 है, ये आपकी ट्रेड है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 65 है। एक एक करके वैकेंसी अगर मैं बताने लगा तो साथ में उसमें आपका टाइम लग जाएगा। ये टोटल जितनी वैकेंसी हैं ये आपकी जनरल के लिए हैं, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, और साथ में ही आगे देख लेते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको शेड, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी ये रही, क्या कहते हैं, ट्रेड, टोटल वैकेंसी 72 है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी दे दी गई है, कैटेगरी वाइज नहीं बांटी है। ये आपकी क्या है, ये आपके साथियों ट्रेड है, साथ में ही ये आपका क्या है, टोटल वैकेंसी है। ऐसे ही हम आगे देखते रहेंगे, ठीक है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, वरना इसकी पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। आगे देख लेते हैं, ये आपकी और भी वैकेंसी है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है आपकी, यहाँ पर आपकी वैकेंसी खत्म होती हैं। जितनी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी देनी थी मैंने दे दी। सिलेक्शन जो होगा आपका, आप फॉर्म भरोगे, यदि आपके 10th में अच्छे मार्क्स हैं और आपने ITI कर रखे अच्छे मार्क्स से, तो आपका सिलेक्शन इसमें कोई भी नहीं रोक सकता। साथियों मैं इसमें आपके एक जानकारी के लिए यहाँ पर बात बताना चाहूँगा, जो भी आपकी रेलवे में वैकेंसी आती है, किसकी, ग्रुप डी की, किसकी वैकेंसी आती है साथियों यहाँ पर, ग्रुप डी की। फायदा क्या होगा यहाँ पर करने से, फायदा जो होगा, पहले मैं सैलरी की बात कर लेता हूँ। हालांकि आपका थोड़ा सा दिल टूटेगा सैलरी देख करके कि क्या सैलरी है ये। सैलरी जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी साथियों, वो मिल जाएगी 7,000 से लेकर के, क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप रहेगी 1 साल की। आपको रेलवे के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि रेलवे एक्चुअली कैसा काम करता है। साथ में मैं आपको फायदा भी बताऊंगा कि इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है, कहाँ पर ये आपकी अप्रेंटिसशिप काम आएगी। ये क्या आपकी 10,000, 7,000 से लेकर 10,000 आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी। अब साथियों फायदा, सबसे बड़ा जो फायदा है, जो कि आपकी आरआरसी की ग्रुप डी वैकेंसी है, ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, उसमें यदि मान लीजिए आपकी क्या हुई, आपकी 50,000 वैकेंसी आती हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 50,000 आ जाएंगी, लेकिन 50,000 प्लस वैकेंसी आती हैं, तो सिर्फ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए कितनी सीट रिजर्व रहेंगी, इसका 20%, किसका, इसका 20%, 50,000 का 20% रिजर्व किसके लिए रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के लिए। तो सीधा सीधा यहां पर क्या हो जाएगी आपकी 10,000 फॉर अप्रेंटिसशिप, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है 1 साल की, ठीक है। और इसमें आपको, ठीक है, देख लेना कि आपको यहां पर करनी है या नहीं, लेकिन आप मेरी बात मानिए तो आप इसमें बिल्कुल कर लीजिए। 7,000 का आपका एक स्टाइपेंड भी बन जाएगा और आपको रहने की भी वहां पर सुविधा मिल जाएगी। आप यदि तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं, तो आप इसको बिल्कुल फॉर्म भरें। यदि आपने 10th में अच्छी मार्क्स ले रखे हैं, ITI आपने कर रखे हैं, उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, घर की तरफ से आपका थोड़ा बेचिंता हो जाएंगे घर के कि हाँ कुछ तो वो अपने आप, यदि घर पे भी ना दे तो अपने लायक तो आप यहाँ पर कर ही सकते हैं। बाकी ग्रुप डी में जितनी भी वैकेंसी आएंगी 1 लाख आएंगी, तो 20,000 सिर्फ अप्रेंटिसशिप के लिए आएंगी। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर फायदा बता दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए कट ऑफ की बात करें ग्रुप डी में, किसकी कट ऑफ की मैं यहाँ पर बात करूं, यदि जनरल के लिए जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं करी है, तो यदि उनकी कितनी गई है, 80 प्लस कट ऑफ गई है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए यहां पर कितनी जाएगी, मैं एक अप्रेंटिसशिप, ठीक है, देख लेना आप एक बार स्पेलिंग। अप्रेंटिसशिप के लिए यहां पर आपकी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 55 मार्क्स पे ही जाएगी। कितने पर जाएगी, 55 मार्क्स पे। तो सबसे बड़ा फायदा तो यहां पर यही है। तो सीधा सीधा आपका 20 से लेकर के यहां पर 25 मार्क्स कम हो जाते हैं। साथ में ही 20% रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए यहां पर सीट रिजर्व हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि जितनी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।